ये स्कूल देगा तो जो जाए नहीं होगी। सेल्फी वाले मोस्ट ऑफ देम आर टेक्निकल। मोस्ट ऑफ देम आर टेक्निकल। 1 2 3 मार्केटिंग के हैं, 3 ट्रेनी हैं, और जो ट्रेनी है वो एक लेवल के हैं, मतलब अच्छे हैं। तो मार्केटिंग वालों के लिए भी ये है इम्पोर्टेंट, समझिए कि भाई जानते पर चाय कॉफी पी लेते हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। थोड़ी गर्म है, मेरे को टाइम लगेगा। तो फायरवॉल और यूटीएम ये दो एक चीज है कि दोनों अलग है? मार्केटिंग वालों से पूछते पहले। मार्केटिंग वो प्रीतेश और उमेश। दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग चीज? ओके, आप भी मार्केटिंग? पर ये नहीं है, इसको उतना नहीं मालूम होगा। कोई बात है? मैं भी दोनों एक ही चीज है कि अलग है? अलग है। तो मैं શું કીધું એક જ છે, अलग है। તમને आइडिया नहीं? હવે टेक्निकल वाला दोनों एक ही चीज है कि अलग है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इज इट सेम? यस। एक ने बोला यस, एक ने बोला नो। बोलो टेक्निकल वाले। नहीं, सेम नहीं। क्या UTM पता नहीं है? UTM पता है क्या? पता है। यूटीएम क्या है वो नहीं नहीं पता है। फायरवॉल क्या है वो पता है। हाँ। अच्छा, क्या नहीं पता है? पता ही नहीं है। लास्ट टाइम थे। थे पर याद नहीं है कुछ। हाँ, ये था। हाँ, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। और बाकी का दूसरा वो वाला होने वाला था ना। हाँ, ये एडिशनल है ये सर। वो एडिशनल ही है, उसका एक्सटेंड पार्ट है ये। अच्छा, हाँ, बोलो। अच्छा, यूनिफाइड ये जो यूटीएम है, ये जो यूटीएम उसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है? है? यूनिफाइड उन्होंने बोल दिया इसलिए याद आ गया ना। यूनिफाइड क्या है? हैं? यूनिफाइड मैनेजर। ओके, तो ये इट इज टोटली डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट सिंपल सेम। सो फायरवॉल में क्या होता है? हम बोलते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक बोलते हैं एक जो अंदर आती है उसको हम बोलते हैं इनबाउंड, दूसरी जो बाहर जाती है उसको बोलते हैं आउटबाउंड। जा कर दे जो। नहीं था, नहीं था। बराबर? नहीं होगा। ये ट्रैफिक है। में क्या था? ट्रैफिक में अलग अलग टाइप होती है। ये लाइट बंद कर दे। जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। दूसरी ब्राउजिंग में क्या होता है कि एक नॉर्मल होता है, दूसरा होता है सिक्योर। फिर हम लोग क्या करते हैं, ईमेल्स करते हैं। ईमेल्स में जो ब्राउजर से यूज करते हैं वो ये यूज होता है, लेकिन जो आउटलुक वगैरह कोई क्लाइंट यूज करता है उसमें यूज होता है बराबर।
क्या यूज होता है ट्रैफिक में? स्पेशलाइज एप्लीकेशंस होती है, जैसे मान लो FTP है, और कोई एग्जांपल? Yes, और कोई एग्जांपल? इनबाउंड ट्रैफिक ना एग्जांपल. तो इनबाउंड आउटबाउंड समझ लिया. अभी ट्रैफिक किस टाइप की होती है? तो एक बोला है ब्राउजिंग जो करते हैं वो, फिर ईमेल जो आता है वो, FTP, ऐसा कोई पता है आपको? नेटवर्क ट्रैफिक वो ब्रॉड रेंज हो गया एकदम. सो एनीवे, तो फायरवॉल क्या करता है? बेसिक डिफरेंस समझा देता हूँ. फायरवॉल क्या करता है कि ये जो ट्रैफिक है ना, उसको अलाउ करना है या डिनाई करना है, बस वही ध्यान रखता है. सोर्स क्या है मालूम है, डेस्टिनेशन क्या है पता है, ट्रैफिक को अलाउ करना है कि डिनाई करना है. दैट्स ऑल फायरवॉल कैन डू. और फायरवॉल में भी आपको समझना है, एक होता है होस्ट बेस, दूसरा होता है नेटवर्क बेस. होस्ट बेस यानी क्या और नेटवर्क बेस यानी क्या, कौन बताएगा? मतलब किसी यूजर पोस्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए अलाउ करना है, डिनाई करना है. और नेटवर्क के लिए यानी पूरा नेटवर्क है या जो को पर्टिकुलर एक सिस्टम में जो फायरवॉल थोड़ा बराबर है, बट होस्ट यानी कंप्यूटर यानी पर्टिकुलर PC, और नेटवर्क यानी गेटवे लेवल. तो गेटवे क्या है? व्हाट इज गेटवे? मेन रूट ऑफ द नेटवर्क. करेक्ट. ये सबको समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे हमारा बाहर का नेटवर्क शुरू होता है और जहाँ से जब ट्रैफिक अंदर आती है वो गेटवे बोल सकते हैं, और जहाँ से ट्रैफिक बाहर जाती है उसको भी गेटवे बोल सकते हैं. तो ये गेटवे पे लगता है वो फायरवॉल लगता है. जो होस्ट बेस है वहाँ पे भी फायरवॉल होता है. एक एग्जांपल दोगे फायरवॉल का जो होस्ट बेस हो? अपने सिस्टम में डालते हैं वो क्विक हिल एंटीवायरस. ओके. मतलब वो अलग अलग टाइप्स के एंटीवायरस. विंडोज का डिफेंडर है. हाँ, विंडोज का डिफेंडर. ओके. तो जो एंटीवायरस के साथ आता है वो, अगर एंटीवायरस नहीं है तो विंडोज का खुद का. विंडोज डिफेंडर. डिफेंडर तो आई थिंक कब से आया? 7 से आया, पहले नहीं था क्या फायर? इट इज देयर सिंस विंडोज सिस्टम इज देयर. यूजुअली इनबिल्ट जो फायरवॉल होता है दैट इज होस्ट बेस्ड फायर. तो फायरवॉल इज व्हाटएवर यू कॉल, होस्ट बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड. नेटवर्क बेस्ड यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ होस्ट, जब एंट्री होती है तो उसको लागू पड़ता है. राइट. अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस. अगर फायरवॉल ये कर सकता है तो UTM नहीं कर सकता ये सब. आंसर इज यस. UTM जो है उसमें भी फायरवॉल होता है. सो बेसिकली क्या होता है कि UTM के अंदर एक फायरवॉल आ जाएगा, फिर क्या आएगा, सिक्योरिटी सर्विसेज आएगा. तीसरा क्या आएगा, वो राउटर की तरह भी यूज होगा, वो लोड बैलेंसर का भी यूज होगा, उसके अंदर VPN का भी ऑप्शन होगा. ये सब मिला के जो हम बोलते हैं जनरिक टर्म में फायरवॉल बोलते हैं, बट इट इज कॉल्ड UTM. तो common people will not know we are talking about UTM, but आप
जब डिवाइस की बात करोगे तो 1500 रुपया वाले टीपी लिंक भी फायरवॉल ही बोलते हैं, और हमारा सपोज लाख रुपए का आता है यूटीएम, तो कोई पूछे कि भाई मैं 1500 में भी काम कर सकता हूँ, तो लाख रुपए का क्यों लूँ? तो आपको पता होना चाहिए तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो यूटीएम, इट इज नॉट प्लेन फायर। ये इम्पोर्टेंट था समझाने के लिए। अभी उसका यूसेज समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर है? अभी मुझे आपको पूछना है कि सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या आता है। सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या आता है, कौन बताएगा? एक वेब फिल्टर आता है, एक एप्लीकेशन फिल्टर आता है। सिक्योरिटी सर्विसेज, एक आ गया वेब फिल्टर, फिर एप्लीकेशन फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर, फिर है सॉरी पैकेट फिल्टर, ओके, वो फायरवॉल में आ गया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी सर्विसेज। तो पैकेट फिल्टर जो बोलते हैं ना वो फायरवॉल में आ गया। जियो लोकेशन, हम उसको नाम देते हैं जियो लोकेशन। जियो चलो लोकेशन। फिर पता है, टेक्निकल वालों को पता होना चाहिए। इट इज जस्ट कॉमन, हम लोग सोनिक वॉल का बोलने नहीं वाले, दिस इज ऑल कॉमन, इट इज नॉट रिलेटेड टू सोनिक वॉल। नहीं पता है? ओके। फिर आता है गेटवे लेवल एंटीवायरस, फिर आता है उसको नेटवर्क लेवल भी बोल सकते हैं, गेटवे लेवल भी बोल सकता है। फिर आता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, IDS। फिर आता है स्पेसिफिक, हम बोले तो रैंसमवेयर के लिए प्रोटेक्शन आता है। फिर हम बोल सकते हैं, इसके अलावा क्या आ सकता है, तो ये Email जियो protection। और दूसरा आता है बॉटनेट फिल्टर। ईमेल प्रोटेक्शन, ईमेल प्रोटेक्शन यानी एंटी स्पैम बोलते हैं उसको। और कुछ अभी ये जो स्पेसिफिक है एंटी स्पैम, वो इफेक्टिव नहीं होगा। एंटी स्पैम क्या काम करता है वो बेसिक ब्रीफ देता हूँ कि जब भी कोई ईमेल आता है, ईमेल में स्पैम कैटेगरी का है कि नहीं है वो डिसाइड करना एंटी स्पैम का काम है। जो भी मेल आ रहा है वो, तो अभी हम बात कर रहे थे फायरवॉल की या यूटीएम की, तो वो लेयर 3 पे काम करता है। अभी आपका ईमेल सर्वर जो है वो कहाँ पे है? सपोज आप जीमेल यूज कर रहे हो या आपका खुद का डोमेन यूज कर रहे हो, वेयर इट इज रिसाइडिंग? Application layer. ओके, एप्लीकेशन लेयर, बट वेयर फिजिकली, वेयर इट इज? इन योर ऑफिस? No. आउटसाइड योर ऑफिस? Outside. तो जब आउटसाइड योर ऑफिस है तो एंटी स्पैम लोकल लेके कुछ फायदा नहीं। इट इज नॉट दैट इफेक्टिव। ऑलरेडी मेल में आपके इनबॉक्स में ही पड़ा है, यू आर जस्ट रिट्राइविंग दैट मेल। तो मेल में पड़े उसके पहले जो एंटी स्पैम का काम एक्चुअली क्या है, मेल रिसीव है करें तभी उसको कैटेगराइज करें। तो ओरिजिनली ये जो एंटी स्पैम यूटीएम के अंदर जो देता है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। सो मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ।
What is important for us is web filter, application filter, gateway, IDS and ransomware. अभी जैसे बोला फिल्टर, वेब फिल्टर, क्या होता है वेब फिल्टर? फटाफट करते हैं, क्या होता है वेब फिल्टर? वेब पेजेस किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है। क्या? वेब पेजेस। वेब पेजेस नहीं बोल सकते उसको, नहीं, कैटेगरी website बोल सकते। कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरीज यानी क्या? अच्छा। सोशल मीडिया कैटेगरी है। ओके, सोशल सोशल मीडिया में कोई भी आए, है ना? वेब कैटेगरीज में कोई भी कैटेगरी, सोशल मीडिया में कोई भी वेबसाइट है, ऐसा नहीं कि भाई फेसबुक ही, कोई भी सोशल कैटेगरी है। गवर्नमेंट में कोई भी गुप्त गवर्नमेंट आ जाए, न्यूज, कोई भी न्यूज आ जाएगा, तो जो कैटेगरी है वेब फिल्टर में आएगी। फिर एप्लीकेशन में क्या आएगा फिल्टर में? एप्लीकेशन के अंदर अपनी कंप्यूटर की एप्लीकेशन हो सकती है, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस। कंप्यूटर की एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। तो मैं समझो कि फेसबुक है, फेसबुक कैन बी ओपन थ्रू ब्राउजर, और उसका एक मोबाइल ऐप भी आता है। अच्छा, व्हाट्सएप है तो ब्राउजर में भी खुल सकता है उसका और ऐप भी है। एप्लीकेशन भी है। यूट्यूब है, ब्राउजर में भी खुल सकता है, उसका एक ऐप है। तो जैसे आप मान लो कि अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूटिलाइज, कोई मूवी डाउनलोड किया है या सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है पीयर टू पीयर में से, P2P। तो पीयर टू पीयर एप्लीकेशन है। ओके, विंडोज अपडेट है, एंड्रॉइड का अपडेट है, मैक का अपडेट है, इट इज ऑल गोइंग थ्रू सम एप्लीकेशन। ओके, सो इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल। फिर आता है जियो लोकेशन, यानी स्पेसिफिक टू कंट्री। जैसे इंडिया है तो बेसिकली आईपी एड्रेस जो हम लैन में यूज करते हैं वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, और जो हम आईएसपी हमको देता है वो पब्लिक एड्रेस होता है। आईएसपी को आईपी कौन देता है? जैसे एशिया है तो एथनिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो they will assign IP addresses and ISP has to buy those IP addresses. That's why they charge you for that IP address. बराबर? तो ये जो IP address पब्लिक है वो डिफाइंड है कि इंडिया से ये IP address आएगा, यूएस से ये होगा, यूके से ये होगा। तो जब आपको स्पेसिफिक लोकेशन का काम ही नहीं है, जैसे मुझे चाइना का कोई लेना देना ही है, आई कैन ब्लॉक चाइना, आई कैन ब्लॉक पाकिस्तान, बट हैकर्स हैव ways and means to change that. But by and large we can block traffic from specific country. Gateway level antivirus we know, जैसे मैंने होस्ट बेस्ड एंटीवायरस आप देख रहे हो, सिक्योराइट है, वैसे ही गेटवे लेवल एंटीवायरस। इंट्रूजन डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या होता है पता है? व्हाट इज इंट्रूजन डिटेक्शन? कोई भी थ्रेट आया तो उसको आइडेंटिफाई करना। किस टाइप का थ्रेट? कोई वायरस आया या फिर वो तो गेटवे लेवल एंटीवायरस। अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, वो किसने बनाया? हमने बनाया, ह्यूमंस। इट इज बाउंड टू हैपन दैट उसमें कोई बग रहेगी। तो जब वो आइडेंटिफाई होता है बग, तो हम उसको बोलते हैं वल्नरेबल। क्या बोलते हैं? वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब मालूम है? खामियां, इसको हम खामियां, सॉरी, लूपहोल्स, खामियां। लूपहोल्स। वल्नरेबल क्या होता है? लूपहोल्स। और क्या कोई और स्पेसिफिक? सपोज आई नो कि ये जल्दी गर्म हो जाएगा, तो ही इज वल्नरेबल, आई कैन एक्सप्लॉइट हिम। हाँ, yes.
मैं उसकी कमजोरी जानता हूँ, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो मिस्टेक करे। तो मुझे पता है इनका इश्यू। बैकडोर्स तो है बैकडोर्स backdoor is just a way of going, but basically what is vulnerable means something through which you can go enter, you can expose. तो हम उसको exploitation भी बोलते हैं, exploit। अभी जैसा मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट ने OS बनाया, उसके अंदर एक रोल है रिमोट डेस्कटॉप, ओके। तो रिमोट डेस्कटॉप की कोई वर्नेबिलिटी है, आपने सुना होगा कि भाई जैसे पब्लिक आईपी और पोर्ट फॉरवर्डिंग किया वैसे वो मशीन हैक हो गया। आपको लगेगा कि ऐसा कितना जल्दी से पासवर्ड क्रैक कर लिया, हमको तो क्रैक करना ही नहीं आता है, राइट। हाउ कैन यू इमेजिन पासवर्ड? जयंत भाई ने क्या पासवर्ड दिया होगा एडमिनिस्ट्रेटर का? यू कैन नॉट। तो ऐसा नहीं होता कि कोई सॉफ्टवेयर जो गैस कर लेगा पासवर्ड, वो भी एक मेथड है, इट इज वन ऑफ द मेथड। बट बिकॉज वो आरडीपी का कोई वनरेबिलिटी होगा जिसके थ्रू वो एक्सप्लॉइट करके अंदर चला गया, तो दोज एक्सप्लॉइटेशन जो वनरेबिलिटी है वो हर एक प्रोडक्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि विंडोज में ही होगा, इट इज इन राउटर्स, इट इज इन स्विचेस, it is in any form of software which is developed by us. There is a website, you can select the product and it will list how many vulnerabilities has been exploited till date. उसमें सब कुछ आ जाता है, सोनिक आ जाता है, सोपोज आ जाता है, फोर्टिनेट आ जाता है, विंडोज आ जाता है, लिनक्स आ जाता है, जावा आ जाता है, कोई भी। So FTPs, so we can showcase a video where a person is exploiting FTP software और सीधा C ड्राइव मिल जाता है कस्टमर का, नो यूजर नेम पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अभी नॉर्मली FTP सॉफ्टवेयर किसने यूज किया है? Have anybody used FTP सॉफ्टवेयर? एक बार यूज करके देखना क्या होता है। नो वे यू कैन गेट इंटरफेस डायरेक्ट एक्सेस टू C ड्राइव, कमांड प्रॉम्प्ट यू कैन गेट C ड्राइव अगर उसको दिया है तो, लेकिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन पुटिंग फाइल्स और रिट्राइविंग फाइल्स। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, खाली फाइल आप ट्रांसफर कर सकते हो या रख सकते हो या वहां से ले सकते हो, बट यू कैन नॉट गेट एक्सेस टू द एंटायर सिस्टम थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट और एनी रिमोट डेस्कटॉप। सो ये इंट्रूजन डिटेक्शन में उनकी सिग्नेचर्स होती है, जैसे ही वो एक्सप्लॉइट ट्रैफिक आएगी ना वो उसको कैप्चर कर सकता है कि भाई ये जो है वो एक्सप्लॉइट का ट्रैफिक है, उसको ब्लॉक करो। व्हाट इज अदर वे? अगर IDS IPS यूज नहीं करना है तो व्हाट इज अदर वे टू ओवरकम दिस इश्यू? आपको जो बग है उसके लिए पैचेस आते हैं, वो पैचेस आपको अपडेट करने होते हैं, लेकिन 90% ऑफ इंडियन rather everywhere it is common issue, they are using pirated software, तो वो लोग अपडेट नहीं करते। तो इंट्रूजन डिटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी भी सिग्नेचर रहती है। फिर आता है एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन ATP, ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई उसको सेंस फ्रॉम बोलेगा, कोई उसको कुछ और बोलेगा। सैंडबॉक्स is technology. So how ATP works, or rather we can say sandboxing. How it works. पता है? Obviously, हाँ बोल। સૌથી પહેલા જ્યારે બી जब भी कुछ भी थ्रेट दिखेगा उसको, तो वो पहले उसको आगे नहीं जाने देगा, सैंडबॉक्स में अपने सर्वर पे भेजेगा, टेस्टिंग वहाँ होगा, अगर इन्फेक्टेड होगा तो ब्लॉक कर देगा, अगर सही होगा तो जाने देगा उसको ट्रैफिक। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आज कुछ भी अंदर आता है आपको नहीं पता है तो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है,
आप उसको इधर सर के केबिन लाने से पहले आप कोई और जगह पे लेके जाते हो, बातचीत करते हो, समझते हो, फिर आपको ठीक लगे तो आप उसको अंदर आने देते हो। ये बेसिक समझने का है। सो यूजुअली क्या होता है कि जो ये एंटीवायरस है, इट इज बेस्ड ऑन योर डेटाबेस। एक बार ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, तो जयन भाई इधर आए, वो जयन भाई ने कुछ प्रॉब्लम किया है, उसको दूसरी बार नहीं आने देने का है। तो डेटाबेस में आपने मेरा फोटो लगा दिया, तो नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग, वो वहां से फिल्टर हो जाएगा। वो एंटीवायरस का काम है। यानी वायरस की जो पैटर्न है उसकी सिग्नेचर में ऐड हो जाए। नेक्स्ट टाइम दैट वायरस अपीयर्स, उसका एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने मेरा चेंज कर लिया, मैं लुकआउट चेंज कर लिया, तब क्या होगा? तो एज अ पर्सन यू कैन स्टिल आइडेंटिफाई, बट कंप्यूटर कैन नॉट। कंप्यूटर इज नोन एज डम्प डिवाइस। एबीसी और बीसीए दोनों उसके लिए अलग है, पैटर्न्स आर डिफरेंट। इन दैट केस we use this sandboxing. So this is also called zero-day attack. जिसकी सिग्नेचर नहीं है। फिर आता है बॉटनेट। वो क्या होता है? So it is basically there are harmless software in our computer. Everywhere in the world it is there. Whether it is in your laptop, whether it is on your mobile, in your mother's laptop, mobile, father's laptop, mobiles, kids' laptop, mobile, servers, everywhere it is residing. Okay? It can be in any form, but they are harmless. So it is not categorized as a virus. तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। Keylogger cannot be called as bot. So bot is the right word. Bot. It's kind of robot. So वो based on instruction it works. जैसे terrorist में क्या होता है? Sleeper cells. सुना है? What is sleeper cell? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। So उसको instruction दी जाती है, and then they will follow the command blindly. उसका boss कौन है वो नहीं पता है। You know कि भाई यहाँ पे मंजीत सर है, मेन है, he is the boss. वो अगर इंस्ट्रक्शन देंगे तो आप लोग फॉलो करोगे। और समझो आज दिव्येश ने कुछ दिया, दिव्येश को किसने बोला? सर ने बोला होगा। तो यू नो ओनली दिव्येश। तो स्लीपर सेल की तरह से ही बॉट काम करता है और उसका पूरा नेटवर्क रहता है। जैसे हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क है वैसे उनका नेटवर्क होता है। तो ये जो सिक्योरिटी कंपनीज है, हम लोग जिसको सोनी पोल बोलते हैं, सोपोस बोलते हैं, फोर्टिनट बोलते हैं, ऑल सिक्योरिटी कंपनी। उसके पास एक खुद का इंटेलिजेंट सी होता है, खुद का एक R&D सेंटर होता है जहाँ पे ये सब उसका डेटा रहता है। सो दे नो कि ये बॉट नेटवर्क है, सो दे विल पब्लिश दैट डेटाबेस टू फायरवॉल्स। फायरवॉल विल नो कि भाई ये नेटवर्क से है तो इट इज something that we can block. A bot network, botnet. Why I am explaining all this thing is कि इतनी सारी सर्विसेज सिक्योरिटी के अंदर आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो फायरवॉल भी है, राउटर भी है, लोड बैलेंसर भी है, VPN भी है, इतनी सारी चीज वो आती है ना। उसकी प्राइस 70,000 है, ये 10 लाख रुपया है। सो यू शुड नो कि भाई व्हाई इट इज दिस मच कॉस्टली। इट इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर, बट इट इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ हार्डवेयर, इट हैज सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर ये सिक्योरिटी सर्विस नहीं है तो इट इज अ फायर। विदाउट सिक्योरिटी सर्विसेज जो सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, इट इज जस्ट मियर अ फायर। अगर सिक्योरिटी सर्विस ऐड करी है तो उसको बोलते हैं। क्लियर है मार्केटिंग वालों को भी। तो ये जरूरी है समझने के लिए।
why, what is there, what you are selling, what you are marketing for. तो अभी नेक्स्ट लेवल पे जब आएंगे वो स्पेसिफिक OEM आएगा, उसकी USP आएगी पे ओके हाउ डिफरेंट इज सोनिक वॉल कंपेयर टू सोफोस या फोर्टिनेट या पालो अल्टो या चेक पॉइंट या जूनिपर XYZ. जो सोनिक वॉल की खुद की USP होती है. व्हाट इज USP? यूनिक This is co-marketing. How different it is from other brands. उसमें टेक्निकल भी आता है, कमर्शियल भी आता है, right? So we will share that with you. कि भाई how, where are Sonic Wall strengths, where are opposite जो भी अपना competitor है उसकी weaknesses क्या है, that we will share. Same way competition भी ऐसा battle card निकालती है कि भाई उनकी strength क्या है, Sonic Wall की weakness क्या है. So it is matter of argument, it is matter of discussion, debates, but at least we should know. तो ये होता है UTM. Okay? एक क्वेश्चन है सर, जब हम ATP लेते हैं तो हम 100% रैंसमवेयर से शिकार हो जाते हैं या फिर उसके लिए और भी कुछ लगेगा? Okay. देखिए अभी we'll go to very specific question. If ये लगा दिया तो are we secure? So straightforward answer is no. हैं? अगर बॉट होगा तो सेंड होगी रैंसमवेयर स्पेसिफिकली रैंसमवेयर कोई भी चलो हाँ रैंसमवेयर बोल दो, वायरस बोल दो, मालवेयर बोल दो, कुछ भी बोल दो. If you say that okay मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में UTM लगा दिया, are we safe now? No. So उसके लिए we need to configure, we need to monitor, we need to develop strategies. ये सब चाहिए. There is no single point of failure. Strategically में prevent कैसे करें उसको, और अगर प्रिवेंट नहीं हो रहा है तो उसको रिकवर कैसे करें. तो ये जो रिकवरी पार्ट है उसके लिए जो प्रोडक्ट लगती है वो है बैकअप. क्लियर है? सो इट इज लाइक दैट कि भाई जैसे अभी कोरोना आया था तो डोजेस आया, राइट? So that doesn't mean that you will never get infection. तो उसके लिए हमको ध्यान जो रखना है वो तो रखना ही है. राइट? क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अभी ये जो है नेक्स्ट टाइम कभी भी डिस्कशन हो गया तो समझ में बोल सकते हो आप लोग. हैं? चलो मुझे बताओ व्हाट इज एप्लीकेशन. फिल्टर वेब एप्लीकेशन जो होते हैं उसे फिल्टर है, तो जो थ्रेड्स होते हैं वो फिल्टर. एक एग्जांपल लाइक सोशल मीडिया पे फेसबुक. I did not explain that way. Maybe specific. YouTube application and WhatsApp applications. अभी एक्चुअली जो Third हमने party बोला ना movie फिल्टर, download. फिल्टर के बदले आई वुड यूज दिस वर्ड कंट्रोल. वो किसके लिए कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब किसको कंट्रोल कर रही है वो चीज़. सो ग्रैन्युलरिटी इन दैट एप्लीकेशन. जैसे मान लो यू आर राइट, जैसे मान लो कि भाई यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर कंटेंट है, राइट?
अभी वो कंटेंट इज गुड और इट इज रिस्ट्रिक्टेड, वो कहाँ से पता चलेगा? जब YouTube जो भी अपलोड करेगा ना, उसमें वो से- उसको कैटेगराइज करेगा। हाँ, जैसे सर ने मान लो कि भाई एक वीडियो बनाया, जब वो पोस्ट करेंगे तब वो 18 प्लस या मेंशन ये रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है, ऑप्शन आता है। restricted to age group. If it is below 18, is it okay to view that content? अगर नहीं है तो वो restrict कर सकते हैं। तो firewall को पता चलेगा, so firewall can go through the traffic and he can find out whether it is restricted video or not. Same way, वो WhatsApp है, WhatsApp में हम क्या देखते हैं? चैट्स देखते हैं, मीडिया भी देखते हैं, फाइल्स भी मिलता है हमको उधर से। मुझे चैट ही आपको अलाउ करना है। आई डोंट वांट यू टू डाउनलोड फाइल्स और फोटोज, आई कैन रिस्ट्रिक्ट यू। फेसबुक है, फेसबुक में भी क्या होता है? मैसेजेस, यू कैन वीडियो, पोस्ट, यू कैन लाइक, शेयर, यू कैन सब्सक्राइब, शेयर। you can upload medias. I want you to only see the chat. I can restrict you for likes also. I can restrict for media upload also. So that is all coming under application control. So granularity in that application. Right? ATP का कौन बताएगा? इसके अंदर सर हम वेब पे सैंड बॉक्स है ना, करेक्ट बोलिए। तो उसको हम फिल्टराइज कर फिल्टर कर सकते हैं Ransomware protection. ransomware protection। नहीं मजा आया। सर उसको ध्रुवेश में क्या? सर उसका बोलो। डेटाबेस होता है, उसके अंदर किसी जो चीज़ हमें अलाउ नहीं करनी है या फिर हाँ, वो जो- बाहर जाता है वही वाला। जो और किस- चेक होके वापस आता है वो, और वो चेक होने के बाद वो हमको अलाउ करता है कि भाई ये अच्छी चीज़ है, नहीं उसके भी डेटाबेस में नहीं है। So why I am asking you? अभी मैं 10 मिनट भी नहीं हुआ समझाए हुए। This is very important. मतलब जिसका सिग्नेचर इनके पास नहीं है वही उसको फिल्टर करने के लिए ये यूज होगा चाहिए। ऐसा डेटाबेस में नहीं है तो उसको चेक उसको वो ऐसा एज्यूम करेगा कि ये वायरस ही है, मैं चेक प्रॉब्लम कर वाला रहा है, तो हूँ। उसको ब्लॉक करेगा। So actually Exploit कर लो। अगर आप उसको ज्यादा डिटेल में जाओगे ना तो मैं शायद I never said this, but कोई भी फाइल होता है ना, any file, whether it is Excel, Word, PDF, it has got a hash signature. उसकी एक हैश सिग्नेचर होती है। वो हैश सिग्नेचर से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये मैनिपुलेटेड है कि नहीं मैनिपुलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज देयर, उसकी एक हैश सिग्नेचर होती है, लेकिन उसके अंदर मैं प्रोग्राम एम्बेड किया वायरस वाला, मालवेयर वाला, तो वो सिग्नेचर, उसकी हैश सिग्नेचर वो चेंज हो जाएगी। अगर सिग्नेचर चेंज हुई तो ही वो रिकॉग्नाइज करेगा सैंड बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया था आपको। तो उसको सिग्नेचर, हैश सिग्नेचर। बट नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट इज आफ्टर दिस सेशन यू शुड गो एंड गो थ्रू ऑल दिस थिंग, तो ये आपको समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे and then you can get answers. If there is no question, nobody can answer it. तो आपको क्वेश्चन लाना पड़ेगा कि भाई आपने बोला था व्हाट इज बॉटनेट, बॉटनेट तो मेरे को कोई दिखा नहीं, राइट, लाइक दैट। क्लियर है? Again, we are investing this time and energy for this session is for what?
What is the reason you are sitting here? कस्टमर को पिच कर सके. Okay? अपना नॉलेज बढ़ा नॉलेज बोला कि क्या करना है? मतलब कस्टमर सर्विस ही देना है, Okay? सपोर्ट दे सकते हैं. टेक्निकल सपोर्ट दे सके, मार्केटिंग वाले सेल कर सके. So reason, right? Okay. What next is, जैसे ये फायरवॉल या यूटीए हो गया, उसके अलावा क्या सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स में आता है? Today what we are going to discuss is endpoint security. अभी देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, I don't know how many are there from last time, but there are under security there are, so let's call it 360 degrees circle. बड़ा वाला सब. So firewall is considered to be covering 40%, 30 to 40% of security threat landscape. Rest of them are divided. तो उसमें एक आ गया एंड पॉइंट, फिर आ गया ईमेल, फिर आ गया वायरलेस, फिर आ गया क्लाउड. हर एक लेवल पे सिक्योरिटी चाहिए. ऐसा नहीं है why I said that okay after putting firewall we are done. No, there are other layers also that you need to keep a look on it. तो उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स है. जैसे अभी what we are discussing is endpoint security. तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बोला था, to be very specific, is you need to learn or you need to enhance your vocabulary. In other words, you have to learn new jargons, new words which are technical in nature. जैसे मैंने बोला endpoint. Endpoint का why we call endpoint? हाँ? यूजर Gateway. endpoint मतलब गेटवे उसका उसी Gateway endpoint नहीं बोलते ना. Gateway is Endpoint different. Endpoint is different. सिस्टम पर endpoint एंड यूजर यूज कर end देगा. user हाँ, correct. So endpoint यानी लास्ट जो है वो लास्ट कौन होता है? user यूजर खुद, जिसका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, कुछ भी यूज कर रहा है, मोबाइल है, दे आर ऑल कॉल्ड एंडपॉइंट. एंडपॉइंट सिक्योरिटी के बारे में बात करें. अभी हम लोग कौन सा एंटीवायरस करते हैं? क्विक हिल. quick hill security. सो जब हम वर्ड बोलते हैं क्विक हिल, तो क्विक हिल क्या होता है मालूम है? इट्स एन बॉक्स प्रोडक्ट जो इंडिविजुअल कंप्यूटर में लगता है. यू कैन नॉट मैनेज थ्रू एनी सेंट्रल कंसोल. यू हैव टू गो टू ईच एंड एवरी डेस्क एंड यू हैव टू मैनेज इंडिविजुअली. वो क्विक हिल है. जैसे पर्सनलाइज लैपटॉप हुआ, होम यूजर हो गए, या 2-5 कंप्यूटर के नेटवर्क है छोटा, तो दे बाय दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. बट व्हेन यू गो टू कॉर्पोरेट्स, क्विक हिल का सेम जो नाम है वो है सिक्योराइट, which is a console based product. What is console based product? So there is a server जहाँ पे एक कंसोल इंस्टॉल होता है और वहाँ से you can push your clients to the endpoint. You can push the policies for endpoint. जैसे 15 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर में you want एक पूरा ड्राइव स्कैन करें ये टाइम पे. 5 कंप्यूटर आपको अलग तरह से पॉलिसी बनानी है. कोई में ऐसे पॉलिसी बनानी कि यूएसबी ब्लॉक हो जाए, लेकिन डायरेक्टर के कंप्यूटर में
USB ब्लॉक ना हो तो यू कैन क्रिएट पॉलिसीज लाइक दैट. समझ में आ रहा है? तो ये कंसोल बेस से क्या होगा, यू डोंट हैव टू गो टू ईच एंड एवरी एंड पॉइंट. यू कैन मैनेज फ्रॉम वन स्पेसिफिक प्लेस. नाउ समझो व्हाई आई एम टेलिंग यू, शेयरिंग दिस विद यू, कि भाई जब आप कोई भी कस्टमर के साथ बात कर रहे हो तो you know why we have to sell console. So point is manageability. Okay. और features भी comparatively network driven है, तो features compared to this box product you will get more. Okay. So अभी हम जो endpoint security बात कर रहे हैं, what is the shift? So I will categorize that endpoint into two categories. One is traditional. What is new? And another one is next generation, NG. Any difference, you know? Okay. Which endpoint is next G? Which endpoint is traditional? कोई बता सकता है? कितने endpoints आते हैं? कौन से vendor endpoint में? Which you okay? How many vendors you are dealing with? Quickly scan. Quickly है, Scan है, Sophos endpoint protection. Sophos है, सोनी का भी आता है. आता है, डील नहीं करते. डील नहीं करते. ओके. Okay. मार्केटिंग वालों को तो बोलने दे, तू मार्केटिंग वाला है हाँ. भाई, तो भी मार्केट करना है. नहीं. तो जिसको करना है उसको बेचते हो एंटीवायरस का नहीं? हाँ बेचते हैं. कौन सा बेचते हो? मांगे वो एंड पॉइंट वाला बोलना, हाँ बॉक्स पैक मत बोल. जो कस्टमर मांगे वो बेच देने का. नहीं वो नहीं करते अपन. कौन सा बेचते हो? Sophos endpoint. सोपोज एंड ओके. सिक्योर है ओके. स्कैन हो गया ओके. अभी नया है वाइब्रेनियम. वो तो बॉक्स पैक है ना. हाँ मतलब बिग डिफेंडर. उसमें भी कंसोल आता है? I don't think so. बीट डिफेंडर नहीं. ओके चलो नाम ले ठीक है. नहीं बस that's it. So you need to increase that. There are so many vendors lying out in the world. Okay. So why I said there are two types is one is traditional, another is next generation. What is the core difference? तो एंटीवायरस में जो होता है ना, क्या होता है? If I say endpoint, ये आपको समझना जरूरी है to know the difference. What is antivirus? जो वायरस है उसके लिए आपने डॉट बनाया है, सॉल्यूशन दिया है, राइट? तो अभी वायरस सिस्टम में जब आएगा कंप्यूटर में, तब एंटीवायरस पिक्चर में आएगा. कब आएगा? एक ऑन एग्जीक्यूशन. यानी जब आप वो फाइल को एग्जीक्यूट करते हो तब क्या होता है? कोई भी फाइल हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, EXE हो, जिप फाइल हो, आप उसको जब डबल क्लिक करते हो तो उसके साथ एसोसिएटेड प्रोग्राम्स रहते हैं. वो प्रोग्राम्स उसको खोलेंगे. अगर आपके कंप्यूटर में समझो फ्रेश इंस्टॉल्ड है, वर्ड एक्सेल है ही नहीं, और एक्सेल की फाइल आप खोलने की ट्राई करोगे तो क्या होगा? तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज वो प्रोग्राम समझने के लिए प्रोग्राम ही नहीं है. तो जब एग्जीक्यूशन होता है यानी ऑन एग्जीक्यूशन, तब एंटीवायरस पिक्चर में आएगा. दूसरा कब आएगा? थ्रू एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे पेन ड्राइव है, यू आर प्लगिंग इन योर कंप्यूटर, तब एंटीवायरस पिक्चर में आएगा. व्हाट इज द थर्ड वे? कब Web. आएगा पिक्चर में? डाउनलोडिंग. एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं. That is conventional when you instruct them. Manual जो बोलते हैं manual scan, तब वो पिक्चर में तो भाई
दिन में ये टाइम पे मेरा एंटीवायरस रन होगा, तब कंप्यूटर में कंप्लेन करेगा टेक्निकल वालों को मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया है, but it is scanning entire computer, so definitely it will take time. और CPU सब उसमें यूटिलाइज होगा, मेमोरी उसमें यूटिलाइज होगा, राइट. तो ये जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल एंटीवायरस है, they will come into the picture only at these 3 stages. जो नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस है, it is continuous. It is continuous. And it will not, जब ये 3 हो गए तब भी एक्टिव होगा ऐसा नहीं, it is continuous. That is the main difference between traditional antivirus and next generation antivirus. So as a sales or marketing, why we should sell next generation? Why not traditional? Or if suppose if you want to sell a next generation, तो ये difference main आपको समझना है, right? It is continuous. दूसरी चीज, ये antivirus will work on virus definition, or we call it database. जब मैं एग्जाम्पल अपने आप ही लूँ, तो मैं इधर आके परेशान किया तो मेरा फोटो लेके आपने डेटाबेस में रख दिया, तो only those files will be scanned, or only those files can be detected where the definition is available. अगर डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है तो उसको वायरस की कैटेगरी में या मालवेयर की कैटेगरी में नहीं डालेगा उसको, राइट. सो दैट इज द ट्रेडिशनल. नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, अच्छा सॉरी, वो भी इट वर्क्स ऑन डेटाबेस ओनली, बट ये जो डेटाबेस है वो लिमिटेड देता है ट्रेडिशनल. तो लेट्स एज्यूम, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, लेट्स से 2 years. लास्ट 2 year में जितने भी एक्टिव वायरसेस आए या मालवेयर आए ना, उसकी डेफिनेशन आप कंप्यूटर में डाउनलोड होगी. 1990 में कोई वायरस आएगा, उसकी डेफिनेशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? Why? Definition is database. Database अगर इतने सालों का साथ में वो डाउनलोड करेगा तो आपके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव फुल हो जाएगी, राइट. सो दे गिव यू मिनिमल डेटाबेस जो रिसेंट एजम करे कि भाई 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में जो लेटेस्ट या सबसे हाईएस्ट है हिट हुए थे. इज 100% क्लाउड बेस्ड डेटाबेस. लोकल कंप्यूटर में कोई डेटाबेस होता ही नहीं है. तो आप उसको नेगेटिव यानी कौन कंसीडर कर सकते हो, बट इन अ वे इट इज गॉट लार्ज डेटाबेस. सो शायद ट्रेडिशनल एंटीवायरस में वो छूट सकता है, नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस में नहीं छूटेगा, क्योंकि इसका डेटाबेस किधर है, आपके कंप्यूटर में नहीं है. इट इज लाइंग इन द क्लाउड. So every time your computer is going on cloud, that is why this next generation antivirus needs to be installed on whoever is online compliant. यानी हर बार इंटरनेट कनेक्शन चाहिए उसको. एक होता है ऑनलाइन कंप्लाइंट, फिर होता है मैंने बोला कंटिन्यूस. तीसरा पॉइंट जो है नेक्स्ट जनरेशन का वो है सैंडबॉक्सिंग, जो हमने एनटीपी का समझा है आपको फायरवॉल. सेम वे सैंडबॉक्सिंग आ जाएगा आपके लोकल एंड पॉइंट पे भी, यानी गेटवे पे अगर छूट गया तो एंड पॉइंट पे भी सैंडबॉक्सिंग आपको मिलेगा, जो ट्रेडिशनल एंटीवायरस में अवेलेबल नहीं है. द बेस्ट वे टू नो अबाउट दिस इज डेटा शीट. आप समझो वी आर डीलिंग विद सोनिकवॉल, तो सोनिकवॉल में जो प्रोडक्ट है उसका नाम है कैप्चर क्लाइंट. कैप्चर क्लाइंट की
डेटा शीट आप डाउनलोड करोगे तो यू विल गेट ऑल द फीचर्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एसेंशियली ये तीन समझना है आपको. ये एसेंशियल पार्ट समझने लिए. तो बोरिंग है कि नहीं है? नहीं. So ये again I am talking about same thing, vocabulary, jargons. अगर ये आपको फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा. Because nowadays क्या है, there are people, new generation is coming up with lot of threats are coming on. How you can be different? How you can convince your customers? We can balance it. जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है 50 कंप्यूटर है, you can balance it. कभी 10 कंप्यूटर ऐसे है कि जिसमें क्रिटिकल है, they are always roaming, right? So they are more susceptible to get threats. You go for next generation antivirus for those 10 people. Rest of the 40 you can have traditional antivirus. 2 antivirus उसको लेने पड़ेंगे. So from perspective to sales and marketing, you need to convince them. क्यों जरूरी है? Clear है? Right? नेक्स्ट जनरेशन ये सिक्योराइट नेक्स्ट जनरेशन वाला है या फिर So अभी है ना कोई उदाहरण? ये सब डिबेटेबल है, but I can say that there are only 2 major players. One is CrowdStrike and another is Sentinel-1. So Sentinel-1 is at top right now, first number in the world. CrowdStrike is second. And SonicWall has tie-up with Sentinel-1. So database engine Sentinel-1 का है, front end वो SonicWall खुद कर रहा है. So it is mixture. So one of the very good product of SonicWall. Excellent product. सोफर पे में Sophos भी है, Fortinet भी है, बहुत सारे हैं, वही बोल रहा हूँ. But these two are number 1 right now. So ऐसा नहीं है कि भाई Sophos is not next generation antivirus. but देखिए ये सब चीज क्या है? Again, it is like this. Customer है ना? Sometimes you feel that customer is not listening to you because customer के वहाँ पे जो भी है, they are under influence of lot of stuff. They may be under influence of any consultant. They may be under influence of OEM. They may be under influence of the guy who is working on it. So sometimes it is difficult to convince them. But why we are educating you here is you should know. So ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा होगा क्योंकि मेरे को Sophos अच्छा लगता है, Sophos ले. But Sophos के सामने हमारा हम जो दे रहे हैं उसमें क्या डिफरेंट है? That you should know and you should convey. It is secondary कि वो convince हो रहा है कि नहीं कर रहा है. For technical people you should know कि भाई suppose you are facing some issues, you can suggest, sir, why don't we go for next generation antivirus compared to traditional. You should evaluate these products first. आपको खुद को ये यूज करना चाहिए, डिफरेंस आपको पता करना चाहिए, तो स्टडी करना चाहिए. And all requires time, effort. And normally what time you come? Let's say 9:30 you come and you go at 6:30, 7 o'clock. पूरे दिन में आपके पास कॉल्स रहते हैं, फोन्स रहते हैं. So there you should spend some time in educating yourself. So whether it is within office hours or whether it is off work.
If you are doing that, then you will be on a higher mode. And it is everywhere common now. ऐसा नहीं कि IT में ही है. Everywhere this is the same story. Agriculture देख लो तो उसमें भी ऐसा ही है. New techniques, more detailed study, they can grow faster. Same traditional में average or below average. Okay. What else? जो हमने बोला प्रिवेंटिव. आज सिक्योरिटी में इतना ही करता हूँ. एक और जो है वो ईमेल सिक्योरिटी ले लेता हूँ. Again, it is most lucrative business. Most lucrative business. Now, why? Because देखो, any business communication, any damn business communication, कोई भी organization की size हो, whether it is one user and organization or 100,000 user organization, उसका business का communication जो है, business का communication. What is business communication? PO भेजना, ऑर्डर देना. So the business communication, even an introductory mail is a business communication, is on email. So email is number one tool for business communication. ये गांठ बांध के एकदम. WhatsApp नहीं है, Facebook नहीं है, बराबर, chat नहीं है. It is email. Abhi, next thing you need to understand, okay, how can I damage your organization? How can I hit your organization? So जैसे मैं इधर आया, you have security. I cannot enter. Enter कर दिया, मैं आपको पेन ड्राइव दूंगा. पेन ड्राइव लगाओ, आप बोलोगे मेरा पॉलिसी सब बंद है. I cannot use your pen drive. फिर सर्वर रूम लॉक एंड की में है, इसलिए सर्वर रूम को लॉक एंड की करना चाहिए. फिजिकल सिक्योरिटी. Only authorized people can go. So how can I disrupt your business? Sending the emails. The easiest way to reach out is email. For example, आप मार्केटिंग वाले, मैं आपको एक ब्रोशर मेल करूंगा. You will open that for sure. कोई अकाउंट्स वाला है, उनको मैं इनवॉइस भेज दूंगा. You will open it for sure. जो टेक्निकल बंदा है उनको मैं एक लिंक दूंगा. Download your driver from here. You will definitely use that. Software, free software. ये नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है, आप डाउनलोड कर लीजिए. Definitely you are going to do that. So this is all targeted attacks. Okay. बहुत कम ऐसा होता है, जैसे कोई समझो कि लालच, जैसे आजकल मान लो कि कोई CAD CAM का यूजर है. He is exploring tools for his designing. तो टूल के प्राइस होते हैं. कंपनी बोलती है नहीं भाई, खर्चा नहीं करने का. तो he will start exploring in this free softwares available or pirated softwares available in the market. So जैसे ही डाउनलोड करेगा, malware आ सकता. Right. So I am just giving you hints. So it's not that only target can happen. Even you, as a human, we make mistakes. So abhi email, nobody is securing their email. मैंने जो एंटी स्पैम का बोला, it is one of the technique. So this is a huge domain, and 95% of customers are not using email security. They think Microsoft is taking care of it, G Suite is taking care of it, my provider is taking care of it. No. They are taking care of it based on the plan you select.
सपोज आप ऑफिस 365 कौन बेचते हो? आप बेचते हो, बेचते हो राइट? तो उसमें कौन सा प्लान लेते हैं? मेजोरिटी बिजनेस बेसिक प्लान, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं आती, नहीं आती। उसमें रैंसमवेयर प्रोटेक्शन का कोई मॉड्यूल नहीं है, यूआरएल प्रोटेक्शन का कोई मॉड्यूल नहीं है, राइट? सो ईमेल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें वी हैव प्रोडक्ट्स विथ अस वेयर यू कैन stop viruses, malwares, ransomwares, URL protection will be given. You will get the entire report, how many mails has come, whether they were junk, whether they are blocked, whether they are okay. You can create policies, administrator can create policies. तो ये टाइप का मेल है वो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, you know. So email security is also a product which people are missing to pitch. तो उसका डिटेल में अगर स्टडी करना है तो we will definitely help you. प्रोडक्ट कैसा ईमेल सिक्योरिटी में बहुत सारी आती है, बट देर आर मेजर 2 प्रोडक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल बाराकूडा है, ट्रेंड माइक्रो है, सोनिक वॉल है, सिस्को है. So many players available in the market, email security. But there are 2 types of email security. One is based on API, another is based on MX. MX किसको पता है? What is MX? आपको पता? Anybody else? Technical वाले को पता होना चाहिए. MX यानी मेल एक्सचेंजर. ये एक रिकॉर्ड है जिससे मेरे को पता चलेगा कि टेक सर्विसेज का मेल सर्वर किधर है, जिसको मेरे को पता चलेगा ITCG का मेल सर्वर किधर है, कौन सा सर्विस यूज करते हैं सेकेंडरी है, मेल सर्वर कहाँ पे है, कौन किधर होस्ट किया है, दैट आई विल कम टू नो थ्रू मेल एक्सचेंज. तो MX बेस में क्या होता है? यूजुअली मेल क्या होता है? जैसे मान लो मेरी ITCG India.com है, ये मेरा डोमेन है, मेरा ईमेल आईडी आ गया जयन, ये पूरा मेरा ईमेल आईडी है. मैं मेल कर रहा हूँ मेरे जीमेल को jayan.something@gmail.com. तो ये जीमेल डोमेन हो गया. ITCG मैंने मेल कंपोज किया और रेसिपिएंट में यानी 2 में मैंने मेरा जीमेल वाला आईडी डाला, फिर मैंने उसको लिखा बॉडी और मैंने उसको सेंड किया. अब जब सेंड करते हैं तो ITCG इंडिया का जो सर्वर है हम उसको बोलते हैं मैसेज ट्रांसफर एजेंट, MTA क्या करेगा? इट विल लुक फॉर MX रिकॉर्ड. तो ये सर्वर किधर है, जैसे उसको रिप्लाई आएगा कि ये सर्वर XYZ लोकेशन पे है, वो उधर से ट्रांसफर करेगा. जीमेल उसको रिसीव करेगा, चेक करेगा कि किसके लिए मेल है, तो भाई जयन समथिंग वो मेरे पे है तो एक्सेप्ट करेगा. ओके. सो यहाँ पे ईमेल सिक्योरिटी प्लेस में आते हैं जब मेल रिसीव करता है. किसकी ईमेल सिक्योरिटी? इनबाउंड मेल का. जैसा हमने पहले पढ़ा था कि इनबाउंड ट्रैफिक आती है, आउटबाउंड, वैसे मेल में भी ऐसा इनबाउंड मेल आएगा और आउटबाउंड मेल जाएगा. सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका डोमेन क्या है? techservice.co.in. सॉरी, techservices.net.in. can I create this mail server? You know I can create server's ID. I can send mail to any of your account. आपको ऐसा ही दिखेगा टेक सर्विसेज.
सो ये डोमेन ऑथेंटिक है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो देयर आर सो मेनी वेज टू फाइंड आउट, और उसके लिए मैकेनिज्म है, और उसमें डीएनएस यूज होता है. सो इट इज 100% पॉसिबल कि मैं मेरी ऑफिस में जाके एक मेल सर्वर बनाऊंगा, उसका नाम टेक सर्विसेज वाला दूंगा, और सर का आईडी बनाऊंगा, और आप लोगों को मेल भेजूंगा कि ये अकाउंट में 1000 रुपये भर दो, और आप लोग सर का मेल देख के भर देंगे. या मेल भेजूंगा कि भाई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल इसमें डाल दें, आप बिना पूछे डाल देंगे. तो तब ईमेल सिक्योरिटी पिक्चर में आती है. ईमेल सिक्योरिटी विल वेरीफाई कि भाई ये जो मेल है वो फोर्ज है कि नहीं. कब वेरीफाई करेगा? यहाँ पे मैं पब्लिश करूंगा तो. यहाँ पे मैं अगर पब्लिश ही नहीं करता हूँ तो वो चेक नहीं कर पाया. सो इट इज ऑल को-रिलेटेड, बट एसेंशियली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि बेसिक होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो एमएक्स में क्या होता है कि जैसे जीमेल में जाएगा उससे पहले वो ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइडर पे जाएगा, वहां पे सब स्कैनिंग बैनिंग हो जाएगा. फिर यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं डाउनस्ट्रीम सर्वर. डाउनस्ट्रीम सर्वर में जो आपका प्रोवाइडर है वो हम उसमें डाल देंगे, बट दे विल नॉट कैप्चर जीमेल, हॉटमेल, याहू जो फ्री सर्विसेज है उसका नहीं. जो कमर्शियल डोमेन है यानी खुद का जो डोमेन, भले कोई भी डोमेन हो, .org हो, .com हो, .co.in हो, उसको ही हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. ऐसा फ्री वाले पे नहीं कर सकते. सो एमएक्स रिकॉर्ड डाउनस्ट्रीम, एमएक्स रिकॉर्ड से डाउनस्ट्रीम में आ गया, फिर आपका मेल बॉक्स में जाएगा मेल. देन यू कैन सेफली डाउनलोड योर मेल्स. तो जो एमएक्स रिकॉर्ड है इट इज मोर एक्सेप्टेबल और प्रीफर्ड चॉइस रादर देन एपीआई. एपीआई में क्या होता है कि जैसे मैंने मेल भेजा आईटीसीजी से जीमेल, तो जीमेल पहले एक्सेप्ट कर ही लेगा, फिर वो एपीआई के थ्रू सिक्योरिटी वाले के पास जाएगा, ये देख तो भाई मेल ठीक है कि नहीं है, फिर वो वर्डिक्ट देगा. तब तक यूजर पॉसिबल है कि वो मेल एक्टिवली चेक करके यूज कर. मेल सर्वर में आ गया यानी इनबॉक्स में आ गया. अभी मान लो कि मैं बहुत एक्टिव यूजर हूँ, मेरे मोबाइल में ईमेल कॉन्फ़िगर्ड है, लैपटॉप में है, मैं ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ माय कंप्यूटर. जैसे मेल फटाक से ओपन किया तो एपीआई कैन गो रॉन्ग. एमएक्स में क्या कंपल्शन पहले स्कैन होगा, फिर डाउनस्ट्रीम में जाएगा. एपीआई में क्या होता है पहले मेल सर्वर में रीच हो जाएगा, फिर वो एपीआई से कॉल करेगा. एपीआई का मतलब क्या है पता है किसी को? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई? तो कैसे समझ पाओगे यार आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस. मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, बराबर. अभी आप मेरे से बात करना चाहते, आप कोई भी हो मेरे से बात करना चाहते हो, तो मैं ऐसी आपको इंटरफेस दूंगा जिससे आप मेरे से बात कर सकते हो. सो एपीआई बेस्ड जो ईमेल सिक्योरिटी है इट इज मोर ससेप्टेबल टू बी अ विक्टिम compared to MX. So MX is more preferred. If somebody is buying API based email security, you should warn them. Barabar? Clear? So what we have learned till now? Overview. एपीआई में सर वो पोस्ट मास्टर जैसा क्या वही पोस्टमास्टर का जो पोस्ट मास्टर है. देखो इंट्रामेल चलते हैं ना जो पोस्ट मास्टर क्या है? It is not API. Postmaster is a mailing Distribution tool. हाँ, mail distribution tool. It is a mail distribution tool. API यानी जैसे G Suite हो गया,
ऑफिस 365 हो गया, हाँ। वैसे बिग प्रोवाइडर है वही एपीआई देते हैं, स्मॉल प्रोवाइडर्स कैन नॉट प्रोवाइड एपीआई, उसमें कंपल्सन आपको एमएक्स बेस ही जाना पड़ेगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली, ये भी एक जार्गन है, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये जो जी सूट होता है या M365, इसको हम O365 भी बोलते हैं, नाउ दे हैव टर्न टू M365। दिस आर ऑल प्रोवाइडर्स, दे आर ऑल SaaS प्रोवाइडर्स। क्लियर? ये सब एपीआई देते हैं। मान लो कि आप GoDaddy सेलेक्ट करोगे, GoDaddy दे में नॉट गिव एपीआई। आप अगर पोस्ट मास्टर की बात करो तो दे में नॉट गिव एपीआई। समरी क्या है? व्हाट वी लर्न? कितने बजे टाइम? 6:30। We will continue for half an hour. क्या है? What is the three? What we have learned till now? ओवर चला गया, ओवर दिन में नाश्ता चलेगा? नहीं Basic difference between firewall and UTM, what it includes, both of them, and about email security. Services. Huh? Security services. Webmail, application controller. Correct. API. ID. IDS, IPS. बोलो। अगर सम कस्टमर ने अगर GoDaddy से डोमेन परचेज किया है, GoDaddy सजेस्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट या वो पर्सनल का मेल है, अगर माइक्रोसॉफ्ट में से वो मैक्स सिक्योरिटी मिलेगा कि वो डिपेंड ऑन प्लान? डिपेंड ऑन। ओके, मेरा डोमेन मैंने कहीं और से खरीदा है और Okay. मैं ईमेल यूज कर रहा हूँ ऑफिस O365, तो जो भी O365 के फीचर्स हैं हाँ, उसके ऊपर मेरा ईमेल का सर्विसेज रहेगा। यदि वो MX है हाँ, तो MX की सर्विसेज मिलेगी। MX तो चाहिए ही चाहिए बाय द वे, बट सिक्योरिटी में MX बेस्ड प्रोडक्ट्स आती है। MX तो इज नेसेसरी फॉर एनी ईमेल कम्युनिकेशन। बट ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जो ईमेल सिक्योरिटी जो है उसमें दो टाइप की आती है, एक MX बेस्ड आती है, फिर एक API। MX is necessary for any domain where mail is hosted. तो ये वो राउट होके जाएगा ना उधर। हाँ, तो बिफोर ईमेल सिक्योरिटी डायरेक्ट प्रोवाइडर के साथ जाएगा। ऑफिस 365 में डोमेन कॉन्फ़िगर करते हैं तो MX पूरा रिकॉर्ड वो MX रिकॉर्ड चेंज करवाता है। अभी पहले जो प्रोवाइडर था उसका MX था, अभी ऑफिस 365 में तो ऑफिस वो अपना उसका पूरा लिंक देगा वो। मेन चीज है कि जब मेल आए तो कहाँ पे जाए, पहले डोमेन में चला जाए बाद में सिक्योरिटी कॉल करे, या पहले सिक्योरिटी प्रोवाइडर के पास जाए बाद में डोमेन पे जाए। समझ में आ रहा है? वो डिफरेंस है। हम भूल गए एंड पॉइंट को डिस्कस किए, एंड पॉइंट किधर गए? प्रोटेक्शन उसमें दो है, ट्रेडिशनल और next generation. So I am keeping on this thing because you need to understand what all we are going through. What we discussed is basic difference between firewall and UTM. We found difference between endpoint which are traditional and next generation. And third what we discussed is email security. So from marketing perspective also and from technical perspective also, all three products, all three areas rather, products. So again मैंने कोई भी specific तो सोने को डिस्कस नहीं किया है, it's all generic. Now what I am going to discuss is backup. What is backup? एक पॉइंट रही हो
સ્ટ્રીમ બેઝ ને પ્રોક્સી બેઝ નું જે આર્કિટેક્ચર ડિફરન્સ છે ઓકે એ મેઇન છે યસ એ મેઇન છે પણ એ છે ને I did not discuss that because again it is product specific, but still yes, we need to understand this fundamentally. प्रॉक्सी बेस्ड फायरवॉल है दूसरा तो हम लोग जो UTM बोले ना UTM के अंदर आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्चर में there are two types of architecture available in the market. One is proxy based, another is stream based. What is the meaning of stream? What is the meaning of proxy? कौन बताएगा? Stream का मतलब क्या है? Simple English word. Stream. सिंगल फ्लो है? सिंगल फ्लो Flow. सिंगल फ्लो Single flow. Any other? Proxy का मतलब किसी को पता है? ડિપેન્ડન્ટ કોનો છે? તમારા ઘરેથી આવે અલગ છે બે ત્રણ વાર આવ્યો કે? હા હેલો? बोलो बोलो सर प्रॉक्सी का पता है नहीं पता है मैं बोल देता हूँ हैं रिप्लेसमेंट कैसे पता चला किसी की अच्छा। प्रॉक्सी में जाते हैं किसी के बदले में कुछ काम करो एग्जैक्टली यस किसी के बदले में तो कैसे पता चला हाउ डिड यू फाइंड आउट पहले कुछ ऐसा पढ़ा था आपने સ્કૂલ में होता है प्रॉक्सी करते थे प्रॉक्सी पीरियड अरे मैक्स वाले सर लेते थे बोलो पीटी के रिप्लेसमेंट में Hey, I am telling you this jargons again. Point is that jargons. So you are exactly right. It is like this. I need a pen, but I am not going to the shopkeeper. I am sending someone. So shopkeeper के लिए end user कौन होगा? The person who goes to buy the pen. So the shopkeeper doesn't know actually who is the end user. So ये proxy based architecture. Stream में क्या होता है? It is the flow. जैसे फ्लो आया वैसे अंदर जाता है. So अभी पहले के टाइम पे क्या होता था कि conceptually virus or malware or anything, their size of the file is very small. So proxy base में क्या होता है? I will draw the diagram. कि कोई भी ट्रैफिक इन आए उसका स्कैन होगा, स्कैन होके आउट जाएगा. करो अभी ये स्कैनिंग किधर होता है? तो आपकी हार्ड डिस्क में और रैम में. HDD और रैम. तो अभी फायरवॉल के अंदर रैम या ड्राइव लिमिटेड होता है. इट इज नॉट लाइक कंप्यूटर, राइट? सो अगर फ्लो बहुत आ गया तो स्कैनिंग का तो समूह लग जाएगा क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं होगी. तो वो क्या करेगा आर्किटेक्ट वाइज? अभी का हाल में इट इज 40 MB डिफॉल्ट. 30 MB 40 MB कोई प्रोवाइडर 30 MB कोई प्रोवाइडर 40 MB. पहले के टाइम पे 1 MB था, फिर 4 MB हुआ, 2 MB हुआ, धीरे धीरे अभी करंटली इट इज 40 MB. अगर 40 MB के अंदर कोई फाइल है तो ही स्कैनिंग में जाएगा, नहीं तो सीधा नोटबुक में चला जाएगा.
इज कॉल्ड प्रॉक्सी बेस्ड आर्किटेक्चर। ये बढ़ा सकते हैं फाइल साइज, पर वो बैकग्राउंड में जाके करना पड़ता है, किसी को पता ही नहीं है, and nobody will accept this. No vendor will accept this. Very few vendors will write in somewhere in their admin guide. फ्रंट में कहीं पे भी ये लिखा नहीं होगा, जो मार्केटिंग मटेरियल होता है उसमें कहीं पे लिखते नहीं है। सो ये प्रॉक्सी बेस्ड आर्किटेक्चर में ऐसा होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 40, मेरे को पता है कि 40 MB तक ही स्कैन होता है, तो मैं 40.2 KB रखूंगा तो भी स्कैन नहीं होगा। तो मैं एक वीडियो फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर एम्बेड करूंगा और फिर मैं आपको भेजूंगा, आपका फाइल वो स्कैन ही नहीं करेगा उसको। समझ आ रहा है? स्ट्रीम पेज में क्या होता है, ये प्रोसेस स्कैनिंग का जो है वो साइज पे डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, वो पैकेट लेवल पे स्कैनिंग करता है, और पैकेट कितने भी आए स्कैन करता जाएगा, भेजता जाएगा, कोई मेमोरी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो पहले के जमाने में ठीक था प्रॉक्सी बेस्ड आर्किटेक्चर, nowadays it is recommended to go for stream based architecture. So security point of view, the stream based architecture is more preferable because of no file size restriction. क्लियर है? ये जो है वो सोनिक वॉल में आता है और पालो अल्टो में आता है, फोर्टिनेट में भी आता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मोड ऑफ फोर्टिनेट इज प्रॉक्सी ओनली। उसको आपको स्ट्रीम बेस करने के लिए मोड चेंज करना पड़ता है, और जैसे ही मोड चेंज कर लेते हो उसका परफॉर्मेंस 80% डाउन हो जाता है। कितना? 80%। लॉस ऑफ फीचर्स बोलते हैं उसको, यानी जो फीचर्स आते हैं उनके उसमें बंद हो जाएंगे कुछ फीचर्स, तो लॉस ऑफ फीचर्स बोलते हैं उसको। ये इट वाज इम्पोर्टेंट। थैंक यू। So again I am saying from sales point of view कि ये मैं समझाऊंगा कस्टमर को, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। कन्विंस करना is the toughest job. But you should know as a technical and sales what is the difference. So now what we are going to talk about is backup. So why backup? What is backup? What is backup? फटाफट चलो। Copy of the data. पहले लिया था मैंने सेशन, किधर पढ़ा मैडम आप? College में कॉलेज में पढ़ा है? क्या कॉलेज है? हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ा है। हमारे कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा है। चलो कॉपी ऑफ डेटा, तो कॉपी कर लेते हैं ना, but it is more to that. Perfect copy of your data is called backup. Fine. So now what we are going to understand is types of backup. What are the types of backup? full, incremental, differential. No. There are no types of backup. There are no types of backup. Okay. ठीक है, you are right in a way, but okay. एक होता है image level backup. दूसरा आता है वॉल्यूम लेवल बैकअप, तीसरा आता है फाइल्स एंड फोल्डर लेवल बैकअप. ओके, व्हाट इज इमेज लेवल बैकअप? टेक्निकल पीपल.
सिस्टम का पूरा इमेज ही इमेज ही ले लेते bare हैं version। Restore सो इन अ वे ओएस भी आ जाती है, एप्लीकेशन भी आ जाता है, डेटा भी आ जाता है, तीन आ जाते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम लेवल? partition Partition। सी ड्राइव है, डी ड्राइव है। व्हाट इज फाइल एंड फोल्डर? कौन सा अच्छा रहेगा? depends 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 on situation क्या डिपेंडेंसी? सर्वर का है तो इमेज मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, है? अगर सर्वर का है तो इमेज मोस्ट प्रायोरिटी, फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप। फिर नॉर्मल यूजर्स का है तो उनका वॉल्यूम एंड फाइल एंड फोल्डर। So importance will come when you are trying to restore. Tab importance आएगा उसमें. Okay? Not at the time of backup. ओके Type of backup important आएगा जब restore करा जाएगा. यानी disaster क्या हुआ है उस पर डिपेंड करता है। उसके ऊपर आपका type of backup important. अगर डिजास्टर ऐसा हुआ है कि जहाँ पे यू नीड टू अगेन रीइंस्ट्रक्ट एवरीथिंग, तो इमेज लेवल बैकअप इज वेरी इजी हाँ एंड इट इज ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग बट जीरो मेहनत टू रिकॉन्फ़िगर। हाँ बट अगर फास्टेस्ट वे ऑफ रिस्टोरिंग जो है, फुल वॉल्यूम एंड फुल सो अभी देखो टाइम के साथ एसोसिएट करते हैं बैकअप का टाइम और रिस्टोर का टाइम। इमेज लेवल बैकअप में टाइम लगेगा लगेगा बट डिपेंड हाँ कितना डेटा है। ओके सो लेट्स से it is higher. Okay. If it is image level, if it is volume level, compared to this, let's say number देते हैं कि इसमें 10 मिनट लगता है, तो इसमें let's say 5 मिनट लगता है, और file and folder level पे let's say 2 minutes. Restore time पे भी ऐसा ही है, file and folder level कम टाइम लगेगा, इनके स्पेसिफिक फाइल और फोल्डर ही चाहिए, वॉल्यूम में ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें भी और ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगेन पर्पस ऑफ दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टॉक अबाउट एंड पॉइंट। तो अभी नॉर्मल यूजर है, आपने ओएस बना दिया, वर्ड एक्सेल डाल दिया और उसका डेटा रिप्लेस कर दिया, फाइन। सीईओ है, डायरेक्टर है और एनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, व्हाट इज देयर फॉर देम, द वे वर्क उसका एलोकेटेड है, द वे ही हैज केप्ट हिज कंप्यूटर, उसका आउटलुक होगा, उसके माई डॉक्यूमेंट्स होंगे, द वे ही हैज ऑर्गेनाइज्ड हिज डेटा, तो उसमें इमेज लेवल अपने को अच्छा रहेगा, बिकॉज यू वंस यू रिस्टोर यू विल फाइंड सिमिलर स्टफ। टेक एन एग्जाम्पल, यू सोल्ड ए लैपटॉप, उसमें 480 GB का ड्राइव, वो फुल हो गया, he doesn't want to replace laptop, what you will do? हार्ड डिस्क की स्पेस बढ़ाएंगे, यानी नया हार्ड ड्राइव डालेंगे, नया हार्ड ड्राइव डालेंगे तो नया ओएस डालना पड़ेगा, करेक्ट? सब कुछ हिल जाएगा। नया ओएस डालेंगे तो वापस वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा उसका, he has to set everything. So image level backup can help you. Same time server. The server is complicated, right? In that case, सर्वर है तो अगेन कॉम्प्लेक्सिटी है, यूजर्स बनाने पड़ेंगे, फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, परमिशंस देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन कोई ऐसी
इम्पोर्टेंट है तो वेंडर को बुलाना पड़ेगा, ऑल दोस पार्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर इमेज लेवल बैकअप और एंड पॉइंट. ओके, ठीक है. अभी दूसरा पॉइंट ये है कि प्लेटफॉर्म, रादर प्लेटफॉर्म. हाँ, प्लेटफॉर्म. व्हाट इज प्लेटफॉर्म इन कंप्यूटर? पहले स्पेसिफिकली फिजिकल सर्वर आते हैं और क्या क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन होता है क्लाउड रहता है और क्लाउड रहता है, राइट? तो ये हम अलग अलग प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको. तो फिजिकल आ गया, फिर वर्चुअलाइजेशन आ गया, तीसरा है क्लाउड बेस्ड, जैसे AWS है, Azure है, उसमें वर्चुअल प्राइवेट सर्वर दे लोग देते हैं इंस्टेंसेस. तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बैकअप सॉफ्टवेयर है, इज कैपेबल ऑफ टेकिंग बैकअप ऑफ एनी प्लेटफॉर्म. अभी उसमें क्या हो गया, एक एजेंट वाला आएगा, एक एजेंट लेस आ गया. व्हाट इज एजेंट, व्हाट इज एजेंट लेस? तो एजेंट यानी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमको उसमें डालना पड़ता है. इट विल एक्ट एज एन एजेंट. जो भी हमको काम करवाना है, बैकअप लेना है कि रिस्टोर करना है, वो एजेंट के थ्रू ही होगा. अगर मेरे को बैकअप लेना है तो एजेंट को मैं कॉल करूंगा, एजेंट काम करेगा और मैं बैकअप ले पाऊंगा. एजेंट लेस में क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से बात करूंगा. तो एजेंट लेस कब होगा, जब ओनली वर्चुअलाइजेशन इज एक्टिव. फिजिकल सर्वर में एजेंट लेस नहीं हो सकता है. ओके. नेक्स्ट कम्स योर full backup and incremental. So what is that full and incremental? Full yani everything. Image backup. And incremental is Partial copy of Updates. only or- change. Yeah, updates. Not How change. they will recognize that? Attributes. कि भाई चेंज हुआ है वही लेना है. Attributes. हैं? Attributes. 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 ओनली फाइल लेवल पे एट्रिब्यूट होता है. फाइल होता है ना, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, फोल्डर्स, उसमें एट्रिब्यूट होता है कि रीड ओनली है, राइट है. जब मैं इमेज लेवल लेता हूँ तब एट्रिब्यूट्स पढ़ने नहीं जाते. तब क्या पढ़ते हैं पता है? हार्ड डिस्क में क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं. Blocks. ब्लॉक लेवल पे वो काम करता है. कितने ब्लॉक चेंज हुए उतना ही उठाना है. तो सिस्टम जब इमेज लेवल बैकअप लेते हैं तब बैकअप का साइज बड़ा रहता है, बिकॉज उसमें सिस्टम का स्टेट आ जाता है. मान लो कि भाई आज मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो तारीख दूसरी होगी, कुछ एनवायरनमेंट अलग होंगे, वेरिएबल्स, तो पूरा स्टेट उठाएगा, मेमोरी भी उठा लेगा, स्वेप फाइल भी उठा लेगा, सब कुछ उठा लेगा. फाइल लेवल पे लेता है तो तभी वो खाली चेंज, फाइल जितने चेंज हुए वही लेगा, तो साइज उसका कम हो जाएगा. बट अगर स्टेट लेवल पे जाना है, यानी मेरे को ऐसा कोई कस्टमर बोलेगा भाई ये तारीख का, ये टाइम का जो बैकअप लिया है वही मेरे को रिस्टोर करना है, तो दैट विल कम अंडर ब्लॉक लेवल. फिर उसमें बहुत सारी पॉलिसी है. फुल बैकअप कब लेना है, इंक्रीमेंटल कब लेना है, फॉरएवर इंक्रीमेंटल लेना है, बीच में सिंथेटिक लेना है. तो दैट इज वेरी डीप, थोड़ा टेक्निकल है, बट व्हाई बैकअप इज इम्पोर्टेंट. सो बैकअप हम कब लेते हैं कि जब आपका हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो आप रिस्टोर कर सकते हैं. अगर आपका सॉफ्टवेयर में कुछ फेलियर आया तो आप रिस्टोर कर सकते हैं. अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर आया तो आप रिस्टोर कर सकते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट समझाने के लिए हम लोग ग्राफ, और उसमें दो समझना है आपको, एक रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और रिकवरी टाइम, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव. ये क्या है, टाइम, ये है पॉइंट. लेट्स से आपके पास अकाउंटिंग मशीन है जिसका हर रोज शाम को 8 बजे बैकअप लेते हैं.
वो बैकअप कहाँ पे स्टोर करते हो दैट इज सेकंड, बट ये बैकअप लेते हो। सुबह 10 बजे आप आए, आपने देखा सर्वर बंद है, आपने टेक सर्विस में फोन किया, मेरा सर्वर बंद हो गया। उनके इंजीनियर आए 11 बजे, उसने देखा कि हार्ड ड्राइव फेल हो गया, नया हार्ड ड्राइव लाया, ओएस डाला, फिर आपका डेटा जो 8 बजे था वो कॉपी किया। ये टाइम हो गया दोपहर को 2 बज गए। तो ये जो 4 घंटा बंद रहा उसको बोलते हैं रिकवरी टाइम, 4 आवर्स। कितना टाइम लगा रिकवरी होने में? 4 घंटे, 4 आवर्स। रिकवरी पॉइंट किसको बोलते हैं? कि मैंने जो 2 बजे डाला वो बैकअप कब का था? 8 बजे। तो 8 बजे से 10 बजे अगर कुछ काम हुआ है, अगर कुछ काम हुआ है, नॉर्मली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में बंद ही हो जाता है ऑफिस। तो अगर फैक्ट्री है यहाँ पर 24/7 काम चल रहा है, तो ये मेरा जो डेटा, ये विंडो पे जो बना डेटा वो क्या हो गया? लॉस हो गया। ये कितना घंटा है? 2 रात को 8 बजे लिया था, 10 बजे बंद हुआ, 14 14 आवर। मेरा आरपीओ जो है 14 आवर हुआ। सेम सिनारियो शाम को 6 बजे हुआ। ये सिनारियो नंबर 2, ये सिनारियो नंबर 1। मैं मान के चलता हूँ कि रिकवरी 4 घंटे में हो गई, लेकिन अभी पॉइंट बदल गया। पॉइंट कितने घंटे हुए? कितने घंटे हो गए पॉइंट? 14 + 8 6 बजे हुआ। लास्ट बैकअप वर्क यस्टरडे 8 बजे हुआ। सिंपल मैथ्स, 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे हुए? 22। मेरा आरपीओ का वो कितना हुआ? 22 आवर्स। अभी आपको बेसिक समझ में आया कि आप जब कस्टमर के पास जाते हो तो ये पूछना जरूरी है कि हाउ क्रिटिकल इज योर डेटा। इफ इज ओके फॉर 24 आवर्स तो दिन में एक बैकअप इज ओके। इफ इज ओके फॉर 7 days तो भाई 7 दिन का डेटा गया, मेरे को कोई परवाह नहीं है। तो इट इज 7 दिन में हमने एक ही बार बैकअप लिया। पहले तो ये लोग बैकअप लेते ही नहीं है, राइट? द पॉइंट इज दैट इस टाइप का बैकअप लिया वो भी इम्पोर्टेंट है, बैकअप लिया कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट। तो आरपीओ आरटीओ समझाने का तो ही बैकअप सॉफ्टवेयर में वो लोग घुसेंगे। दूसरा पर्सपेक्टिव टू लुक एट इट इज व्हेन वी आर गिविंग सर्विसेज टू कस्टमर, वेदर यू वांट टू इंक्लूड दिस बैकअप प्रोडक्ट एज अ सर्विस और नॉट। तो अगर मैं वो कस्टमर बोलेगा भाई ओके बैकअप एज अ सर्विस में आप इतना चार्ज करते हो, मैं क्यों लूं? तब पिक्चर में आएगा आरटीओ आरपीओ। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर कंडीशन? अगर आपके लिए वो मायने रखता है तो आप उस पर खर्चा करेंगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। आईफोन, विल यू बाय आईफोन? आपके पास पैसे नहीं होंगे तो भी आप ईएमआई तो आईफोन लेंगे इफ यू फील दैट इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर यू। द सेम वे कुछ चीजें ऐसी होती है दे आर रेडी टू स्पेंड, समझोगे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे रेडी टू स्पेंड मनी फॉर ऑल दिस स्टफ which are not actually related to their data. मान लोगे, समझोगे, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि he is having a car, Mercedes Benz, उसका एक दिन सर्विस में देंगे ना तो शायद 50,000 का बिल आएगा, but they will not spend money on backup. Why? लिंक नहीं होता है। उसको लिंक करने के लिए आपको टाइम समझाना पड़ेगा, उसको लिंक करने के लिए आपको वो समझाना पड़ेगा कि अगर आपका बंद हुआ तो आपका कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए
डाउन टाइम यानी प्रोडक्शन बंद हो गया, डिस्पैच बंद हो गया, तो इट इज इनकम, बिलिंग्स चालू हो गए, तो इट इज ही विल काउंट कि वो मैं एक दिन मेरा बंद हुआ तो मेरे को 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, ये 5 लाख का नुकसान हुआ, तो मैं बैकअप के लिए जाऊंगा। तो डेज ये है आरटीओ एंड आरपीओ अपने टेक्निकल के लिए और सेल्स पॉइंट होते हैं। तो बैकअप लेना जरूरी है, कौन से टाइप का ले रहे हो, क्या पॉइंट है, क्या टाइम है, कितनी जल्दी रिस्टोर कर सकते हो। ये 4 घंटा तो हमने एज्यूम किया, बट पहले फोन आया, आपने कब उठाया, कौन इंजीनियर फ्री है कि नहीं है, उधर जाके क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, अगर हार्डवेयर का इश्यू है तो हार्डवेयर अवेलेबल है कि नहीं है। सो दिस में 4 आवर्स का 24 आवर भी हो सकता है, 72 आवर्स भी हो सकता है। तो उसमें भी वी कैन रिड्यूस द टाइम बाय डिफरेंट अरेंजमेंट्स। So that is all advanced level. We will cover up someday. But yes, we can ensure that, sir, we can bring your environment in 5 minutes. Server आपका 2 terabyte का है या 20 terabyte का है, we can restore your environment in 5 minutes. How? That is where our strength comes. That is where product comes into the. That is where strategy comes into the picture. Everything is correlated. जैसे हवा में नहीं हो जाएगा 5 मिनट, उसके लिए सर्वर्स लगेंगे, सॉफ्टवेयर लगेगा। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, फिजिकल यूज करते हो, वर्चुअल यूज करते हो, क्लाउड यूज करते हो, मैं 5 मिनट में आपका सर्वर चालू कर सकता हूँ। फिर उसके लिए मेरे को ये सब चीज चाहिए, कंडीशंस है। जैसे हवा में 5 मिनट में ऑफ नहीं हो जाएगा। Got it? So it is a claimed figure. Again 5 मिनट है, उसके लिए मेरे को क्या क्या रिकमेंडेड प्रोसीजर्स, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या क्या है, दैट इज ए लॉन्ग लिस्ट। उसके लिए सब बजट एलोकेट होगा कि भाई ओके मेरे को ऐसा स्टोरेज चाहिए, ऐसा सर्वर चाहिए, यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन चाहिए, मेरा नेटवर्क बैकबोन ऐसा होना चाहिए। कोई ऐसा बोले 24 कलाक नहीं, मेरे को 5 मिनट का भी काम लॉस नहीं होना चाहिए डेटा, तो ऐसा कर सकते हैं। 5 लाख के बोले 25 लाख खर्चा होगा, बराबर। सो बट ये एसेंशियल। टेक्निकल लोगों के लिए है ना, एक सेशन ऐसा करेंगे जिसमें है ना बैकअप का इंटरफेस दिखाएंगे, और प्रैक्टिकली आप लोग सब बोला ना साहब ले लेता हूँ, उसमें ये सब इंस्टॉल करके आप एक्सप्लोर करो। फ्रॉम सेल्स पर्सपेक्टिव ये इम्पोर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस है तो बोलिए। बेटर इट्स ओके, बैठो बैठो। नहीं इधर है ना, देखो।